आज देखते हैं कि आप अपने लिए सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुन सकते हैं। एक हॉस्पिटल विजिट भी काफी महंगा पड़ सकता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? मेडिकल बिल्स सेविंग्स को जल्दी से खत्म कर सकते हैं। आज के टाइम में एक सिंपल हॉस्पिटल विजिट भी हजारों का खर्चा करा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स आपको अचानक आने वाले हॉस्पिटल खर्चे से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देते हैं। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए नहीं, रूटीन ट्रीटमेंट्स के लिए भी जरूरी है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद इंडिया में हेल्थ केयर की कॉस्ट काफी बढ़ गई है। इससे अश्योर्ड और स्टैंडर्डाइज्ड हेल्थ केयर बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए तो क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्ड करना ही चैलेंजिंग हो गया है। इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी बढ़ने लगे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज को भी इंक्रीज्ड मेडिकल कॉस्ट की वजह से प्रीमियम्स एडजस्ट करने पड़े। ऐसे में सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। 2023 में इंडिया में हेल्थ केयर कॉस्ट इन्फ्लेशन 14% तक पहुंच गया, जबकि जनरल इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट्स में था। यह डिफरेंस दिखाता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। एक इंडियन एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर ने भी अपने एक्स पोस्ट में बोला कि ज्यादातर इंडियंस बैंक्रप्सी से सिर्फ एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर है। हेल्थ इंश्योरेंस इज नॉट ऑप्शनल एनीमोर। ये स्टेटमेंट बहुत सीरियस है, रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेना ऑप्शन नहीं, जरूरी हो गया है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का एसेंशियल पार्ट बन गया है। इमरजेंसी आने से पहले रिसर्च करके एक अच्छा पॉलिसी चूज करें। लास्ट मिनट में पॉलिसी लेना एक्सपेंसिव हो सकता है और ऑप्शंस भी लिमिटेड हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुनें। सबसे पहले पॉलिसी कंपेयर करें, कवरेज, प्रीमियम रेट्स, एक्सक्लूजन्स वगैरह देखकर पॉलिसी चूज करें। अलग अलग इंश्योरेंस की पॉलिसीज में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं। अपने लाइफस्टाइल और मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से कवरेज ऑप्शंस देखें। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो स्पोर्ट्स इंजरीज कवरेज चेक करें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो लाइफस्टाइल डिजीजेस का कवरेज इंपॉर्टेंट है। फैमिली हिस्ट्री भी कंसिडर करें। अगर फैमिली में डायबिटीज या हार्ट डिजीज कॉमन है तो ये फैक्टर्स कवरेज डिसीजन में हेल्प करेंगे। उसके बाद फ्यूचर कवरेज को ध्यान से चेक करें। आज अगर 5 लाख का कवर चाहिए तो 20 साल बाद मेडिकल इन्फ्लेशन को देखते हुए 13 से 15 लाख रुपए का कवर लग सकता है। मेडिकल इन्फ्लेशन एनुअली 10 to 15% होती है, जो जनरल इन्फ्लेशन से कई ज्यादा है। इसलिए सम इंश्योर्ड ध्यान से सिलेक्ट करें। एज के साथ हेल्थ इश्यूज इंक्रीज होते हैं, इसलिए एडिक्वेट कवरेज एसेंशियल है। यंग एज में कम कवरेज लेकर ग्रेजुअली इंक्रीज करना स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। फिर रूम रेंट लिमिट्स देखें। रूम रेंट कैपिंग एक ट्रिकी क्लॉज है जो कई लोग इग्नोर करते हैं। हॉस्पिटल रूम की चार्जेस आपके सिटी और हॉस्पिटल टाइप के हिसाब से वेरी करती है। मेट्रो सिटीज में रूम चार्जेस सिग्निफिकेंटली हायर होते हैं। अगर आप रूम रेंट कैप से ज्यादा के रूम लेते हैं तो सिर्फ रूम का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं बल्कि टोटल बिल पे भी एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है। ऐसी पॉलिसी लें जिसमें रूम रेंट लिमिट ना हो। याद रहे कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स लेना सही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट्स कवर्ड हो और फाइनेंशियल कैपिंग ना हो। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, न्यू प्रोसीजर्स, एडवांस डायग्नोस्टिक्स, ये सब कवर्ड होने चाहिए। ट्रेडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में न्यू ट्रीटमेंट्स एक्सक्लूड हो सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड कॉमन है, लेकिन कम वेटिंग पीरियड वाली पॉलिसीज ज्यादा बेहतर होती हैं। स्पेसिफिक डिजीजेस जैसे हर्निया, कैटरैक्ट के लिए भी स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड्स होती हैं। नेक्स्ट देखें कि डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड है या नहीं। जो ट्रीटमेंट्स या सर्जरी 24 घंटे से कम हॉस्पिटलाइजेशन में हो जाती है वो सब कवर्ड होनी चाहिए। मॉडर्न मेडिसिन के साथ बहुत सारी प्रोसीजर्स डे केयर में ही कंप्लीट हो जाती हैं। सिर्फ फिक्स्ड लिस्ट नहीं, सारी डे केयर प्रोसीजर्स कवर होनी चाहिए। कैटरैक्ट सर्जरी, डायलिसिस, कीमोथेरेपी सेशंस, ये सब डे केयर प्रोसीजर्स हैं। इसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट कवरेज देखें। किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट जैसे प्रोसीजर्स बहुत महंगे होते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कॉस्ट्स लैक्स में होते हैं और ऑनगोइंग केयर भी एक्सपेंसिव है।
डोनर और रेसिपिएंट का पूरा एक्सपेंस कवर हो, ये जरूरी है। ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन और मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है। जैसे नीवा बुपा एस्पायर प्लान में अगर आप अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं तो आपका भी एक्सपेंस कवर्ड होगा। ये फीचर ज्यादा प्लान्स में नहीं होता। ऑर्गन डोनेशन एनकरेज करने के लिए ये फीचर बेनिफिशियल है। ऐसे और यूनिक फीचर्स एक्सप्लोर करने के लिए www.nivabupa.com पर विजिट करें। नेक्स्ट चेक करें सब लिमिट्स ना हो। ऐसी पॉलिसीज चुनें जो स्पेसिफिक डिजीजेस, एम्बुलेंस चार्जेस या प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पर कोई सब लिमिट्स इंपोज ना करें। सब लिमिट्स आपके एक्चुअल क्लेम अमाउंट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आईसीयू चार्जेस का सब लिमिट है तो एक्सपेंसिव आईसीयू स्टे में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। एम्बुलेंस चार्जेस भी इमरजेंसी में हाई हो सकते हैं, स्पेशली एयर एम्बुलेंस। हॉस्पिटल बिल्स में कंज्यूमेबल्स का सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है। ये एक्सपेंसेस स्पेशली एक्सटेंडेड हॉस्पिटल स्टेज के दौरान सिग्निफिकेंट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट्स लीड कर सकते हैं। आईसीयू में एडमिट पेशेंट्स के लिए कंज्यूमेबल्स कॉस्ट्स डेली थाउजेंड्स ऑफ रुपीस में जा सकती है। ऐसी पॉलिसी ढूंढे जो नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस या कंज्यूमेबल्स जैसे ग्लव्स, मास्क एक्सेट्रा को कवर करें। कोपे और डिडक्टिबल समझें। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कोपे और डिडक्टिबल का ऑप्शन होता है, जिसमें क्लेम के वक्त खुद भी कुछ पैसा देना पड़ सकता है। कोपेमेंट मतलब क्लेम अमाउंट का परसेंटेज आपको पे करना पड़ता है। डिडक्टिबल मतलब फिक्स्ड अमाउंट जो आपको पहले पे करनी पड़ती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नमन ने हाई डिडक्टिबल वाली पॉलिसी ली क्योंकि उसे अपनी हेल्थ पे कॉन्फिडेंस था। उसकी एज 28 साल थी और कोई हेल्थ इश्यूज नहीं थे। इससे उसका प्रीमियम कम हो गया। यंग और हेल्दी लोगों के लिए ये स्मार्ट चॉइस हो सकती है। वहीं प्रिया ने लो डिडक्टिबल और जीरो कोपेमेंट प्लान लिया ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चा ना आए। उसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज और हाइपरटेंशन था। सिक्योरिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए ये बेटर ऑप्शन था, लेकिन उसका प्रीमियम ज्यादा था। आपको दो ऑप्शंस के बीच चूज करना है, कम प्रीमियम और ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट या हाई प्रीमियम और प्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस। अपने रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लें। रेस्टोरेशन बेनिफिट देखें। अगर एक बार सम इंश्योर्ड यूज हो जाए तो फ्यूचर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए वापस कवरेज मिल सके। ये फीचर स्पेशली क्रॉनिक कंडीशंस वाले पेशेंट्स के लिए यूजफुल है। मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशंस के केस में रेस्टोरेशन बेनिफिट लाइफ सेवर हो सकता है। पॉलिसी से जुड़े टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करना इंश्योर करें। कुछ पॉलिसीज में रेस्टोरेशन बेनिफिट स्पेसिफिक कंडीशंस के साथ आता है। पॉलिसी डिटेल्स और टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ें। एक प्लान सबके लिए बेस्ट नहीं होता। हर इंडिविजुअल की हेल्थ नीड्स, फाइनेंशियल कैपेसिटी और रिस्क प्रोफाइल अलग होती है, तो अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चूज करें। पॉलिसी डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। कवरेज डिटेल्स, एक्सक्लूजन्स और अवेलेबल एड-ऑन्स केयरफुली चेक करें। नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल हिस्ट्री रेडी रखें ताकि प्रोसेस स्मूथ हो। कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड्स, प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसीज, सैलरी स्लिप्स, ये सब हेल्पफुल होते हैं। वेबसाइट विजिट करें और फॉर्म फिल करें। इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर जाएं, अपनी डिटेल्स भरकर एडिक्वेट सम इंश्योर्ड और रिक्वायर्ड एड-ऑन्स चूज करें। एड-ऑन्स केयरफुली सिलेक्ट करें। सिर्फ जो जरूरी है वही लें। अननेसेसरी एड-ऑन्स आपका प्रीमियम इंक्रीज कर देते हैं। प्रपोजल फॉर्म सही तरह भरना जरूरी है। जो भी डिटेल्स भर रहे हैं वो सही होने चाहिए। प्रपोजल फॉर्म लीगल डॉक्यूमेंट है और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस बनता है। जरूरी डिस्क्लोजर के साथ फॉर्म एक्यूरेटली भरें। मेडिकल हिस्ट्री, लाइफस्टाइल हैबिट्स, ऑक्यूपेशन डिटेल्स सब कुछ ऑनेस्टली डिक्लेयर करें। अगर डिटेल्स गलत या इनकम्प्लीट हुई तो क्लेम के टाइम पे इशू हो सकता है। एप्लीकेशन सबमिट करें। एप्लीकेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अपने रिकॉर्ड्स के लिए रिटेन करें।
डिजिटल कॉपीज भी मेंटेन करें बैकअप के लिए। पॉलिसी लेते वक्त मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। एज, सम इंश्योर्ड और मेडिकल हिस्ट्री के बेसिस पे इंश्योरर आपसे मेडिकल टेस्ट मांग सकता है। हायर सम इंश्योर्ड या ओल्डर एज में मेडिकल टेस्ट्स मैंडेटरी होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का सस्पिशन हो तो डिटेल्ड मेडिकल चेकअप रिक्वायर्ड होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑनेस्ट तरीके से कंप्लीट करें। इसके बाद फर्स्ट प्रीमियम पे करें। इंश्योरर आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा और डिसीजन के बारे में नोटिफाई करेगा। एप्लीकेशन रिव्यू प्रोसेस में 7 से 15 दिन लग सकते हैं। एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद फर्स्ट प्रीमियम पे करना होता है। प्रीमियम पेमेंट के एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव और वेरीफाई करें। एप्लीकेशन और पेमेंट प्रोसेस होने के बाद इंश्योरर आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट भेजेगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद उसकी सारी डिटेल्स ध्यान से पढ़ें और सेफ जगह रखें। पर्सनल डिटेल्स, कवरेज अमाउंट, एड ऑन्स, एक्सक्लूजन्स सब वेरीफाई करें। अगर कोई भी डाउट हो तो इंश्योरर से डायरेक्टली पूछें, अजम्पशंस ना बनाएं, कस्टमर केयर से क्लैरिफिकेशन ले लें। हेल्थ इंश्योरेंस लेना आज के टाइम में एक नेसेसिटी है। फाइनेंशियल प्लानिंग का ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसलिए बिना देरी किए अपना सही प्लान चूज करें। प्रोक्रास्टिनेशन से प्रीमियम इंक्रीज हो सकता है और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से कवरेज मिल नहीं सकता। इमरजेंसी सिचुएशंस में गलत डिसीजंस अवॉइड करने के लिए एडवांस प्लानिंग जरूरी है। ऐसे ही इंश्योरेंस रिलेटेड जानकारी और नीवा बुपा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए जाइए www.nivabupa.com पर या फिर कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800 309 3333।